अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहले हम पर्सनल से शुरू करते हैं। अच्छा, क्वालिटीज़ की बात करें तो बेसिकली हर किसी प्रोफेशन के अंदर क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं। कोई भी प्रोफेशन ले लें, डॉक्टर ले लें, आप इंजीनियर ले लें, तो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से उनको एक अलग मुकाम दिया जाता है एक सोसाइटी के अंदर, इनको अच्छा समझा जाता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक अपना रोल होता है, अपना एक कोट होता है, वो कोट पहन के जाते हैं, उनकी अपनी बुक्स होती हैं, स्टेथोस्कोप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म भी होता है और उनकी नॉलेज भी होती है, जिसके हिसाब से वो सारी क्वालिटीज़ मिल के जो हैं वो उसको एक डॉक्टर बना देती है, एक अच्छा डॉक्टर बनाती हैं और उसको माशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। इसी तरह से ऑडिटर जो है उसका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है एज एन ऑडिटर। और उसके अंदर आपको चाहिए कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी पाई जाएँ। क्वालिटीज़ इस सेंस में पाई जाएँ कि वो क्वालिटीज़ हों तब जाके आप दूसरे प्रोफेशन से अलग दिखें और अच्छा दिखें, क्योंकि ऑडिटर्स को वैसे ही वाइट कॉलर जॉब में माना जाता है और वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर तो बेसिकली ऑडिटर्स मेरे ख्याल से एक अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर सबसे टॉप पर आते हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और उनको बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट किया जाता है उनकी नॉलेज के ऊपर और उनकी जितनी भी स्पेशल नॉलेज होती है और उनकी जो पढ़ाई होती है उसकी वजह से उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक अलग से मुकाम दिया जाता है। तो लेके चलते हैं इसी बात को आगे कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है ऑडिटर के अंदर और कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एज एन ऑडिटर हम भी ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो एज एन ऑडिटर हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने के लिए और एक रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन ऑडिटर। तो सबसे पहले हम पर्सनल की बात करें, जहाँ से हमने बात रोकी थी कि पर्सनल उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो पर्सनल क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए कि ऑनेस्ट होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक सच्चा इंसान ही एक अच्छा ऑडिटर बन सकता है। अगर सच्चाई के बेसिस के ऊपर वो ऑडिट नहीं करेगा, उसके अंदर उसका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होंगी, वो धोखा देने के ऊपर सोचेगा और एक अनफेयर मीन्स से अपना फ़ायदा एडवांटेज लेगा, फ़ायदा लेगा, तो वो जो है वो एक अच्छा ऑडिटर नहीं बन सकता या एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ऑडिटर होने के लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपकी चीज़ है कि आपकी स्किल होनी चाहिए और केयर का एक फैक्टर होना चाहिए कि आप स्किलफुल हो और आप एक केयर के तौर पे लोगों से केयर डीलिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रखें। ठीक है, फिर पब्लिक डीलिंग आ जाती है आपकी। पब्लिक डीलिंग की बात करें तो लोगों से कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं आप, मॉरलिटी आपकी कितनी अच्छी है, लोगों से बातचीत करना, उनका ख्याल रखना, उनसे चीज़ों को बारे में पूछना और उनको बताना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, पर्सनल में आ जाती हैं। ठीक है, तो पर्सनल के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इसके अंदर कि पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर क्या हो सकती हैं। और आप प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेल ड्रेसअप भी हो सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पर्सनल से ही निकला है पर्सनैलिटी, वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपने देखा होगा कि ऑडिटर्स जो हैं उनका एक ज़्यादातर मखसूस जो है वो उनका ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है। बेसिकली फॉर्मल पैंट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं और टाई होती है और कभी कभार वो 3 पीस सूट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनकी एक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक ऑडिटर हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक अच्छी बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो जाके ऑडिट कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं ना। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल के अंदर आ जाती हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए। इसके बाद हम लीडरशिप की बात करें तो लीडर जो है वो हर इदारे के अंदर लीडर होता है, पॉलिटिकल में लीडर होता है और आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लीडर्स होते हैं। तो इसी तरह से ना ऑडिटर भी जो है वो लीडर होता है। लीडर होता है इस सेंस में कि कभी ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू चल रहा होता है, जैसे हम जिसे कहते हैं इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप के नाम से आप जानते होंगे, कि एक ऑडिट फर्म के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे सारे ऑडिटर्स होते हैं और यंग ऑडिटर्स भी जा रहे होते हैं, जो बनने वाले होते हैं, अपकमिंग ऑडिटर्स भी होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो वो ट्रेनिंग हासिल करने के दरमियान उनको ये सारी पर्सनल क्वालिटीज़ भी समझाई जाती हैं, इसके ऊपर भी काम किया जाता है, इनकी ग्रूमिंग इस हिसाब से भी की जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि उनको लीडरशिप स्किल भी सिखाई जाती है। लीडरशिप स्किल इस तरह से सिखाई जाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, रिस्पॉन्सिबल हों। सही है, ऐसी बात है कि आप कोई भी क्लाइंट कर रहे हैं, क्लाइंट मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका ऑडिट करते हैं, तो उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो हम जो क्लाइंट पे जाते हैं उसके काम कर रहे होते हैं, तो जो हमें पर्टिकुलर टास्क असाइन किए जाते हैं हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करके अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर्स को दें।
तो ये चीज़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाती है और लीडरशिप के अंदर भी फॉल करती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था भी, एक ऑडिट प्रोसेस की वीडियो आपने देखी होगी पहले, या शायद मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको क्लिक करके उसमें से देख सकते हैं कि ऑडिट प्रोसेस होता क्या है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक जॉब जो है इंचार्ज होता है, और आपका एक सुपरवाइज़र होता है, और मैनेजर्स होते हैं, फिर नीचे सीनियर्स होते हैं, फिर जूनियर्स होते हैं, एक पूरी हायरार्की होती है। उसकी बेसिस के ऊपर जो जॉब लीड कर रहा होता है, जो क्लाइंट के ऊपर जाता है, जो टीम जा रही होती है, जो डिप्यूट हुई होती है, जो ऑडिट करती है, उसके अंदर जो जॉब इंचार्ज होता है वो एक तरह से लीडर ही होता है। उसको सारे मामला देखने होते हैं कि जूनियर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीनियर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अंडरस्टैंडिंग की, वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा, ओवरऑल ऑडिट किस तरह से सही परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, उसको जाके रिपोर्ट करना है मैनेजर्स को कि अपनी जो भी उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं या चीज़ें कलेक्ट की हैं, डॉक्यूमेंटेशन की है, वो सारी की सारी जाके आगे इनको रिपोर्ट भी करनी होती है। तो उसके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है जॉब इंचार्ज के ऊपर। तो वो उसको जब भी आती है जब वो उस कैरेक्टर के अंदर आता है, उस पार्ट के अंदर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो क्लाइंट पे जाके एज जॉब इंचार्ज परफॉर्म कर रहा होता है, तभी जाके उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसको पॉलिश किया जाता है फर्म के अंदर, उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप जाके इसको लीड करें क्लाइंट को, और एज अ लीडर बन के आप एक इन फ्यूचर एक तरह से आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लीडर का किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पूरे ऑडिट प्रोसेस के अंदर भी समझाया जाता है, इसको ग्रूम किया जाता है बार बार कि ताकि वो एक अच्छा लीडर बन सके। तो ये क्या होती है कि आपकी जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसका ख्याल रखना, टेक केयर फॉर सबऑर्डिनेट्स, कि आप सबऑर्डिनेट का भी ख्याल रखें, उनकी सारे मामला जो भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंसेप्शन का मसला आ रहा है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई काम करने में, वो सारी की सारी दिक्कत भी उनको समझाना है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लाइंट को ख़त्म करना होता है, इसको क्लोजिंग द वर्क ऑफ क्लाइंट, और जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है कि ओवरऑल क्लाइंट के ऊपर हुआ क्या है। वो सारे के सारे मामला जो है वो ऑडिटर ही देख रहा होता है, और वो उसमें ज़्यादातर जो फोकस्ड मामला होता है वो आपका जॉब इंचार्ज देख रहा होता है, क्योंकि जॉब इंचार्ज बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा भी हो जाता है, 2-3 साल भी हो जाते हैं उसको काम करते करते, तो वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो लीड करे और इन चीज़ों को आपस में मामला को लेके चले। तो ये चीज़ें जो हैं वो लीडर के लिए, मतलब ऑडिटर के लिए लीडरशिप की स्किल्स भी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ऑडिटर बन के जो फुल फ्लैश ऑडिटर बन के चार्ट अकाउंटेंट बन जाता है, या उसने काफ़ी बैकग्राउंड हासिल किया हुआ होता है प्रोफेशनल स्टडीज़ का भी या बीकॉम का भी, या उसने एक्सपीरियंस भी लिया होता है, जब वो इंटरनल ऑडिट में जाता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, बड़ी पोस्ट पे जाता है, तो वहाँ पर उसको लीडरशिप स्किल्स एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे, आपको पता होगा कि आपकी लीडरशिप स्किल्स पक्की हैं नहीं है, आप अच्छे लीडर हो या नहीं हो, ये चीज़ें आप इन्वॉल्व करो अपने अंदर से, तो आप ड्यूरिंग द आप स्टडीज़ भी कर सकते हैं, और इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि आपको वेबसाइट वगैरह से मिल जाएंगी कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है नहीं है। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं, ताकि आपको ना सिर्फ ऑडिटर बनने के लिए ज़रूरी होता है, बाकी दुनिया के बाकी के मामला भी देखने के लिए और बाकी जगहों पे जॉब करने के लिए भी आपको लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लीडरशिप स्किल के अंदर मैं ये बोलूँगा कि इस प्रोफेशन के लिए भी ज़रूरी है, और आप खुद भी जाके अपनी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर भी पॉलिश करें, ताकि आप चीज़ों को बाद में अच्छी तरीके से समझ सकें, लीड कर सकें और अच्छी पोजीशन में जाके आगे जॉब कर सकें या बिजनेसेस कर सकें। इसके बाद आ गया डिप्लोमेटिक क्या होता है कि आपको बहुत सारी जगहों पे जब जाते हैं अब आप किसी क्लाइंट पे जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं, तो उनके बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऑफिस स्टाफ होता है, उससे आपको कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑडिटर्स के लिए, जो कि वो डिप्लोमेट के अंदर भी फॉल करती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ गया आपका कि रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप विद द ऑफिस स्टाफ, सही है। तो रिलेशनशिप विद द ऑफिस स्टाफ की बात करें तो यही है कि आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ में नहीं आते, मतलब उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता आपको, आप कम्युनिकेट करने में थोड़ा फंस रहे होते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे अपना गुस्सा, अपनी सारी की सारी चीज़ें प्रोफेशनली कम करके आपको उनको कन्विंस करना होता है कि वो आपको डाटा प्रोवाइड करें, आपके साथ कोऑर्डिनेट करें, ताकि ऑडिट का प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि डाटा ना मिलने की वजह से भी ऑडिट प्रोसेस डिले होता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर बाद में ऑडिटर्स को भी मसला होता है और कंपनीज को भी मसला होता है ड्यूरिंग ऑडिट करने के लिए। तो आपका क्या मतलब है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ क्या चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप कम्युनिकेट अच्छा करें, आप डिप्लोमेटिक आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ें बुरी लगने के बावजूद भी आप स्टैंड स्टिल होके वहाँ पे उन चीज़ों को समझ के और उससे डाटा निकलवा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि समहाउ जल्द से जल्द ये ऑडिट ख़त्म करें। तो रिलेशनशिप विद द ऑफिस स्टाफ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिप्लोमेट के लिए। आगे हम चलते हैं तो वो है प्रोफेशनल की बात बताएं तो प्रोफेशनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट होता है जो लॉज कंप्लाइंस देख रहा होता है। तो ये सारी की सारी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज भी ऑडिटर्स को होनी चाहिए। जो हम डिटेल में एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ते हैं, तो इसके बाद आइजास भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की जो वजूहात हैं वो यही हैं कि आपको एक प्रोफेशनलिज्म आ जाए आपके अंदर जो नॉलेज है उसकी कमी ना हो, क्योंकि आपको हर जगह पे जाके हर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना होता है। हर जगह से कम्युनिकेट करना का मतलब है कि आपको थोड़ी या अच्छी खासी नॉलेज उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की होगी, तभी जाके आप सही तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते सही तरह से, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप किस तरह से बात करेंगे। तो आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी एक स्टडीज दी जाती हैं, आपको समझाया जाता है कि वो बिजनेस चलता किस तरह से है, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है, मार्केटिंग किस तरह से होती है, उसके अंदर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, कंपनीज एक्ट जैसे होता है वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी की सारी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और हम जहाँ भी छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं वहाँ से हम ये सीखना शुरू करते हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनली आपको ना बूस्ट अप कर देती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या हो गया कि आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ सिस्टम या लॉ की नॉलेज जैसे है कंपनीज एक्ट 2017, सही है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वो कंसिस्टेंट फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी की सारी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाएगी, जो कि आपकी IFRS है या आपकी आ गया उसके अंदर ही फॉल आता है, स्लैश करके आप लिख सकते हैं आइजा कह रहा हूँ सॉरी, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आ जाती हैं। इसके दो हिसाब हैं, इसके दो हिसाब से ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या आ गया तो आपकी मार्केटिंग सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। जाहिर सी बात है जब आप फाइनेंशियल्स देख रहे होते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट और आपको बैलेंस शीट आ जाती है, जब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं तो उसके अंदर मार्केटिंग एक्सपेंस भी आ रहा होता है और कुछ एसेट्स मार्केटिंग के लिए भी मुख्तस किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, तो उनके बेसिस के ऊपर भी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि मार्केटिंग होती किस तरह से, उसके क्या सारे मामलात हैं, वो सारे के सारे आपको मार्केटिंग के अंदर घुस के उसकी चीज़ पढ़ के आपको समझ में आएगी, और ताकि आप जो है सही तरह से कोऑर्डिनेट भी कर सकें ऑडिट के अंदर और आपको वो चीज़ भी समझ में आए जो कि उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में लिखी हुई है एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको ये रेलेवेंट प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा उलझेंगे चीज़ों में और आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में नहीं आएंगी। जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप सही तरह से उलझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट ही सही तरह से क्लियर नहीं होंगे, तो आप सही तरह से ऑडिट किस तरह से करेंगे। तो ये क्वालिटीज़ तो होती नहीं है ऑडिटर की। ऑडिटर तो आपका फुल प्रोफेशनल होता है, उसको हर चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिटर्स को पता होती हैं। तो उसके लिए आपको बेहतर नॉलेज चाहिए, बेहतर एजुकेशन चाहिए, तब जाके आप प्रोफेशनली भी स्ट्रांग होंगे, डिप्लोमेटिक भी स्ट्रांग होंगे, उसके बाद लीडरशिप भी आपकी अच्छी हो जाएगी और उसके बाद आपकी पर्सनल भी हो जाएगी। पर्सनल के ऊपर तो काम आपको अभी से करना चाहिए। बीइंग ऑडिटर हो या ना हो, नॉर्मल पर्सन भी हो, तो आप पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर काम करें। पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें, आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं,
उसके अंदर आपके अंदर मैंने आपको बताया था कि चीज़ें पर्सनल में और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं कि आप अपने केयर वगैरह करें, ऑनेस्टी पैदा करें। ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनल के अंदर बहुत ज़रूरी हैं, अदर देन अगर आपको ऑडिटर बनना है या नहीं बनना। तो ये टॉपिक आपको मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर होता क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे, मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।